एशन सिंह करेंट अफेयर्स के क्लास में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं एशन सिंह। आज हम बीपीएससी पीटी के इकोनॉमी के बारे में जो चर्चा करेंगे उसमें सिर्फ केवल बिहार का क्या हाल के दिनों में कुछ तथ्य है उसकी चर्चा करेंगे, बिहार इकोनॉमी से रिलेटेड। तो जैसा कि कुछ बातें हम बोल देते हैं कि बिहार के गवर्नर हुआ करते थे जॉन होल्टन, जिन्होंने एक बार कहा था कि बिहार भारत का दिल है, हार्ट ऑफ इंडिया, बिहार इज ए हार्ट ऑफ इंडिया। तो सही मायनों में सही बात था कि देश का दिशा बदलने वाला ही बिहार रहा है शुरू से, प्राचीन भारत से लेकर के। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे तो मान लीजिए कि बिहार का अगर क्वेश्चन आता है तो बिहार देश का क्षेत्रफल में कौमा स्थान है, तो 12वां स्थान है। तो बिहार का क्षेत्रफल में, देश के क्षेत्रफल में 12वां स्थान अगर परसेंटेज में पूछा जाएगा तो लगभग 3%, यानी 2.86% देश के कुल क्षेत्रफल का बिहार में पड़ता है। और अगर जनसंख्या में कहेंगे कि देश में जनसंख्या में कौन सा स्थान है तो बिहार का 3रा स्थान है। लेकिन अगर पूछा गया कि जनसंख्या घनत्व में किस स्थान पर बिहार है तो वह स्थान हो जाएगा पहला, जहां 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसी प्रकार अगर जनसंख्या का परसेंटेज बोला जाएगा कि बिहार में कितना प्रतिशत देश की आबादी का रहता है तो लगभग 9% रहता है, यानी 8.86% रहता है। उसी प्रकार अगर पूछा जाता है कि बिहार में कृषि पर आबादी कितनी प्रतिशत निर्भर है, यानी बिहार में कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, तो 76% आबादी कृषि पर निर्भर है। और कितनी प्रतिशत आबादी गांव में रहते हैं, यानी ग्रामीण आबादी की संख्या कितनी है परसेंटेज में, तो ये हो जाएगा आपको 89%। और 11% ही शहरी आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इस तरीके से जनरल क्वेश्चन होता है। उसी प्रकार अगर हाल का क्वेश्चन देखा जाएगा कि बिहार में आप जानते हैं कि 2020-21 के बजट जो केंद्र का पेश हुआ था उसमें जो सब्जी अनाज या फल जो सड़ जाते हैं तत्काल उसके लिए किसान रेल की शुरुआत की घोषणा की गई थी। और पहली किसान रेल जो है, जो अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर तक के लिए शुरू किया था, यानी बिहार के दानापुर, यानी पहली किसान रेल महाराष्ट्र से बिहार की चली थी। महाराष्ट्र के शहर था देवलाली और बिहार का शहर है दानापुर। और तब से लेकर दिसंबर 2020 तक 100 किसान रेल चल चुकी है, जिसमें अभी दिसंबर 2020 में 100वां किसान रेल जो है महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल के लिए चली थी, महाराष्ट्र के संगोला और पश्चिम बंगाल के शालीमार। तो यहाँ बिहार एक इम्पोर्टेंस हो जाता है। उसी प्रकार अभी आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत की थी, उसके लिए अभी हाल के दिनों में आधुनिक टेक्नोलॉजी से युक्त आवास लाइट हाउस प्रोजेक्ट 6 राज्यों के 6 शहरों में शुरुआत की है। उसमें मध्य प्रदेश का इंदौर है, गुजरात का राजकोट है, झारखंड का रांची है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, तमिलनाडु का चेन्नई है और त्रिपुरा का अगरतला है। तो अगर एक क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें बिहार है कि नहीं, तो बिहार इसमें नहीं है।
बिहार में ये नहीं शुरू किया गया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत आधुनिक सुविधा से युक्त। उसी प्रकार जैसा कि नीति आयोग की बात होती है जो 1 जनवरी 2015 में बना था, तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो 1 जनवरी 2015 को बना था, और इसके बारे में भी मैंने चर्चा किया है कि इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और सीईओ हैं अमिताभ कांत, और इसके पदेना अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो इसके 2 रिपोर्टें आज हाल के दिनों में आई। एक की चर्चा मैं किया था, लेकिन एक और चर्चा है कि देश के सर्वाधिक 112 पिछड़े ज़िले हैं जो विकास के पायदान पर आगे बढ़ें। उसके लिए बहुत सारे शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ पर जोर देने की बात की गई है। यह नीति आयोग की पहल है, और इस सर्वाधिक पिछड़े जिलों को आकांक्षी जिला कहा जाता है, और इस आकांक्षी जिलों का एक डेल्टा रैंकिंग हर बरस नीति आयोग जारी करता है। और इस रिपोर्ट में सबसे जो 2018 से जारी करता है, और इस डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षी जिलों में सबसे ज़्यादा अगर विकास के पायदान पर आगे बढ़ा है 2021 के रैंकिंग में, वह बिहार का नवादा जिला है। बिहार का नवादा है, और दूसरा स्थान है किफिरे जो नागालैंड का जिला है। उसके बाद एक नीति आयोग का इनोवेशन जारी हुआ था, SDG रैंकिंग जारी हुआ था। तो SDG रैंकिंग सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में प्रथम स्थान केरल का था, और सबसे अंतिम स्थान बिहार का था। उसके अलावा एक और नीति आयोग का रिपोर्ट हाल में जारी हुआ है, इनोवेशन इंडेक्स। इसमें भी बिहार सबसे नीचे रहा, और पहला स्थान कर्नाटक का रहा, और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का रहा। तो इस तरीके से नीति आयोग की रिपोर्टिंग और इंडेक्स की चर्चा में बिहार की भी चर्चा होती है, और अखबारों में खूब आता है। उसी प्रकार अभी हाल में एक बिहार के या भारत के एक तरह से अर्थशास्त्री जाने माने थे शैवाल गुप्ता, उनकी हाल में निधन हुई। अब उनके चलते एक संगठन संस्था जो आर्थिक थिंक टैंक पटना में बनाए थे, आदरी ADRI, एशियन डेवलपमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय पटना में है, जिसके वे सचिव थे। और आदरी का जो संस्थापक थे शैवाल गुप्ता, उनकी निधन हो गया है। लेकिन बिहार के आर्थिक पिछड़ापन से लेकर आर्थिक विकास के लेकर के बिहार के बारे में गहरी सोच रखता है आदरी। और आदरी ने ही अभी हाल के दिनों में शराबबंदी पर एक बहुत बड़ा गहन रिपोर्ट जारी किया है कि शराबबंदी से बिहार में बहुत सकारात्मक फ़ायदा हुआ है। अब कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि शराबबंदी पर सकारात्मक प्रभाव, यानी शराबबंदी पर एक रिपोर्ट किन किन संस्थाओं द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो अगर 4 विकल्प रहेगा तो उसमें एक आदरी रहेगा, तो आदरी ही आंसर होगा, नहीं तो नीति आयोग या भारत सरकार या बिहार सरकार, इस तरीके से रहता है क्वेश्चन। उसी प्रकार एक 91 में बना था आदरी। उसी प्रकार मनरेगा की बात है, महात्मा गांधी नरेगा, और इस तरीके से नरेगा 2006 में आंध्र प्रदेश के आनंदपुर जिले के बदलापुरी गांव से शुरुआत हुआ था। 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था, लेकिन ये बिहार पहला राज्य था जो सभी जिला में शुरू किया था। अब तो सभी जिलों में शुरू कर दिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि देश में 736 जिले हैं कुल। तो बिहार में मनरेगा में राशि कितना है, तो बिहार में मनरेगा राशि है 198 रुपया, जबकि झारखंड में है 225 रुपया। इस तरीके से उसी प्रकार बिहार औद्योगिक नीति जो जब सरकार नई आई तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग नीति जो बनाई हाल के दिनों में, तो नीतीश सरकार का पहला औद्योगिक नीति था 2006, फिर 2011, फिर 2016, और अभी पिछले बरस जून 2020 में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 तक के लिए जारी किया गया है, जिसमें लकड़ी उद्योग से लेकर के बहुत सारे उद्योगों पर चर्चा की गई है। उसी प्रकार बिहार कृषि रोड मैप की चर्चा होती है, जिसका 2008 में शुरुआत हुआ था, और अब तक 3 कृषि रोड मैप की बात हुई है। और आप जानकारी है
कि 2008 में पहली बार राष्ट्रपति आए थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने पहली कृषि रोड मैप को 2008 में शुरुआत किया था। तो पहला कृषि रोड मैप 2008 से 2012, दूसरा कृषि रोड मैप 2012 से 2017, अभी तीसरा कृषि रोड मैप है 2017 से 2022। अब इसी के चलते आज बिहार कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि एक बार कृषि वैज्ञानिक जो थे, जिनको हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, MS स्वामीनाथन, उन्होंने एक बार कहा था कि बिहार के ज़मीन सोए हुए सिंह के समान है, लायन के समान है, उसको जगाने की ज़रूरत है। और बिहार सरकार, नीतीश कुमार ने उनकी बात को समझते हुए आज देखिए कि कृषि रोड मैप के तहत आज किस बिहार को कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सोए हुए शेर को जगाने का काम किया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा। और आज क्या है कि बिहार में एक अमेरिकी एक शोध में कहा गया कि बिहार में प्रति हेक्टेयर 50 क्विंटल मक्का का उत्पादन होता है। ये अमेरिका से भी ज़्यादा 48 क्विंटल, यहाँ पर 50। यह हाल में मक्का पर एक बहुत बड़ा रिपोर्ट भी आया है, ये विश्व में सबसे ज़्यादा मक्का का प्रति हेक्टेयर। इस तरीके से उसी प्रकार बिहार सरकार द्वारा जब स्टार्टअप की बात हुई, तो अगर स्टार्टअप की बात करेंगे तो बिहार में स्टार्टअप की शुरुआत एक तरह से 2013 में पटना में हो गई थी, लेकिन बिहार सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी 2017 में बनी, जो अभी जारी है। और राज्य के में फ़िलहाल 115 स्टार्टअप हैं, जिसमें 2000 से अधिक रोजगार लोगों को मिला है। और भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी की शुरुआत की है 16 जनवरी 2016 से। तो बिहार स्टार्टअप की बात 2017 से शुरू हुआ। उसी प्रकार अभी हाल में बिहार का बजट, तो एक डेट भी कभी कभी बिहार में पूछा जाता है कि किस तारीख को बजट पेश किया गया, तो 22 फरवरी 2021। तो बिहार बजट 2021-22 पेश किया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 2,18,303 करोड़ रुपया का ये बजट है। और इसमें कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उसमें क्या हो सकता है, तो सबसे अधिक जोर किस पर दिया गया है, एक क्वेश्चन हो सकता है, तो शिक्षा पर, इसके बाद महिला, युवा और रोजगार पर। और बजट का शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च कितना किया गया है, तो 21.92%, यानी लगभग 22% कुल बजट का शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान है। उसके बाद 7 निश्चय 2 पर भी जोर दिया गया है, जिसके लिए 4,671 करोड़ रुपया। कभी कभी देखिएगा BPSC आंकड़ा भी पूछता है। उसी प्रकार पूछा जा सकता है कि हाल के बजट में पेंशन मद पर खर्चा करने की कितना बात किया गया है, कि पेंशन मद पर कितना % खर्च किया जाएगा, तो लगभग 10%, 9.99%। उसी प्रकार की कितने विश्वविद्यालय बनाने की बात वर्तमान बजट बिहार में किया गया है, तो 3 नए विश्वविद्यालय, एक पहला है इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, दूसरा मेडिकल विश्वविद्यालय और तीसरा खेल विश्वविद्यालय। और जुलाई 2021 में वो बजट की बात को मानते हुए ये भी तय किया गया कि ये कहाँ पर बनेगा, राजगीर में। तो राजगीर में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय बनेगा। और बिहार खेल विश्वविद्यालय बनाने वाला देश का 6ठा राज्य हो जाएगा। इसके पहले गुजरात में है, पंजाब में है, असम में है, तमिलनाडु में है और राजस्थान में है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन। उसी प्रकार बिहार बजट में अक्षय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा पर भी जोर दिया गया है। और इस पर क्या क्या बात कहा गया है कि लखीसराय के कजरा में और भागलपुर के पीरपैती में 250 मेगावाट के सोलर एनर्जी प्लांट बनेगा, उत्पादन होने की बात। उसके बाद सुपौल के कोसी क्षेत्र में डगमारा बिजली परियोजना, जो डगमारा देश का पहला एकीकृत
बिजली परियोजना होगा, जिसमें 130 मेगावाट पनबिजली और 1000 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्राप्त किया जाएगा। यानी देश में पहला सोलर और पनबिजली दोनों का उत्पादन कहाँ पर किया जाएगा, तो सब चीज़ बनेगा बिहार में डगमारा बिजली परियोजना में। ये नहीं कि केवल डगमारा पनबिजली की बात कीजिएगा, क्योंकि उसी की चर्चा हुई है। केंद्र सरकार ने इसको मार्च 2021 में मंजूरी दी है डगमारा। अब क्वेश्चन हो सकता है कि डगमारा कहाँ, डगमारा बिजली परियोजना कहाँ बन रहा है, तो सुपौल में। उसी प्रकार एक क्वेश्चन हो सकता है कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, तो बिहार में एक बार पूछा भी गया था कि पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था, तो उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री थे, जो बहुत लंबे समय तक बिहार के वित्त मंत्री रहे, सुशील कुमार मोदी। अब देखिए, अभी यहाँ पर एक और क्वेश्चन हो सकता है कि वर्तमान बजट किसने पेश किया। अगर ए विकल्प में रहेगा सुशील कुमार मोदी और डी में रहेगा तारकिशोर प्रसाद, तो कहीं बहुत लोगों को कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, होने की संभावना रहती है। तो पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो किया गया था वो सुशील कुमार मोदी द्वारा 2007 में किया गया था। 2006-07 का पिछले वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण होता है। और इस वर्ष कौन आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, तो 15वां आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था 2020-21। और इसमें बहुत सारा बात किया गया है कि इस 15वें अवतार किशोर प्रसाद ने ही किया था। और 15वें आर्थिक सर्वेक्षण में कोविड-19 का प्रभाव दिखाई दिया बिहार में। बिहार में स्थिर मूल्य पर विकास दर जो है 10.5% रहा। उसी प्रकार वर्तमान मूल्य पर अगर विकास दर है तो 15.4। ये सब एग्जाम में ध्यान देना होगा आपको। उसी प्रकार बिहार में प्रति व्यक्ति आय 2019-20 के आंकड़े के आधार पर बताया गया है। ये वर्तमान मूल्य पर है 50,735 रुपया। उसी प्रकार की बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिला का है, तो है पटना का, जहां प्रति व्यक्ति आय 1,12,000 रुपया है, 1,12,604 रुपया है। और इतना अंतर है बाकी जिलों का कि जो सेकेंड स्थान पर बेगूसराय है वहाँ मात्र 45,540। ये इतना डिफरेंसेज है। उसी प्रकार अगर एक क्वेश्चन होता है कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आए, तो शिवहर का है 17,569 रुपया। और दूसरा स्थान है अररिया और तीसरा स्थान है किशनगंज। तो एक तरह से क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बिहार के गरीब राज्यों की सूची, तो 3 राज्य का नाम रह सकता है, उसमें एक में रह सकता है शिवहर, अररिया और किशनगंज। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। उसी के बाद बिहार जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का, सिर्फ कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, तो देखिए पहले 12% था, अब 10% रह गया है इस सर्वेक्षण में। लेकिन अगर एक क्वेश्चन होता है कि कृषि और उसके सहयोगी क्षेत्र का मतलब दूध, मत्स्य, मुर्गी पालन, ये सारा चीज़, उसको मिला दीजिएगा कि कृषि और सहयोगी क्षेत्र का बिहार जीडीपी में कितना योगदान है, तो ये है 18%। लेकिन बिहार के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र का है। लेकिन ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कितना प्रतिशत है, तो 60.2% सेवा क्षेत्र का है। उसी प्रकार महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत सारा बात किया गया है। अच्छा, 2019-20 में राज्य में राजकोषीय घाटा कितना है जीएसडीपी का, तो 2% है। उसके बाद ये भी कहा गया कि जो मेडिकल कॉलेज खुलेंगे या मेडिकल विश्वविद्यालय खुलेंगे, तो ये भी तय जुलाई में कर दिया गया कि बिहार में जो नया मेडिकल कॉलेज खुलेगा वह पूर्णिया में खुलेगा। और पूर्णिया राज्य का 11वां मेडिकल कॉलेज होगा। इसके अलावा और 10 मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है, जिसमें है आरा है, बक्सर है, जमुई है। इस तरीके से सभी जिलों में 10 मेडिकल कॉलेज की बनाने की बात है। उसी प्रकार एक चर्चा में है कि देश के एक बजट में कहा गया था एक बार कि 42 मेगा फूड पार्क बनेंगे।
और उस 42 मेगा फूड पार्क में 41 की मंजूरी मिल गई है। तो बिहार को भी एक मिला है 41वां मेगा फूड पार्क, और हाल में मिला है। और वो कहाँ पर बनेगा? बिहार का मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतिहारी में। उसी प्रकार मार्च में ही एक बिहार सरकार ने घोषणा किया, जब केंद्र सरकार ने इथेनॉल उत्पादन की अनुमति दे दी, उस पर से प्रतिबंध हटा दिया, तो मार्च 2021 में बिहार पहला राज्य हुआ जिसने इथेनॉल प्रोत्साहन नीति की घोषणा कर दी है, और बनाने वाला भारत का पहला राज्य है इथेनॉल नीति। उसी तरह बिहार में जीविका कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई थी 2006 में, जो आज के डेट में 10 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह है। और इसी जीविका समूह के से प्रभावित होकर भारत सरकार भी 2011 में राष्ट्रीय जीविका कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया गया है, कभी अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन महिला सशक्तिकरण नीति बिहार सरकार 2015 में बनाया था। उसी प्रकार एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि बिहार में किसको सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो भागलपुर को। या 1984 जो एक किताब है जिसको जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है, तो जॉर्ज ऑरवेल की गृह नगर कहाँ है, मैंने कहाँ पर उनका जन्म हुआ था? तो बिहार के मोतिहारी में। हाल में उनकी प्रतिमा टूटने से चर्चा भी हुई थी। उसी प्रकार बजट में बिहार में मेडिकल अभी हाल में हुआ है कि बिहार 7 निश्चय 2 के तहत सशक्त महिला सक्षम महिला, इसके तहत बिहार में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों को 30% सीटें रिजर्व कर दिया गया। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य। उसी प्रकार जून 2021 में ही 7 निश्चय 2 यानी युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत मुख्यमंत्री महिला उद्यम तथा महिला युवा सामान्य और पिछड़ा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई। तो बहुत आसान लोन रहेगा जिस पर ब्याज बाकी लोग को देना है, महिलाओं को नहीं देना है, 0%। अब एक और बात बता देते हैं कि अभी जनता दरबार का चर्चा आप सुन रहे हैं कि 4.5 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुनः जनता दरबार की शुरुआत की। तो इन्होंने नाम दे दिया है जनता के दरबार में मुख्यमंत्री। लेकिन 1980 में पहली बार बिहार में या पूरे देश के कई मुख्यमंत्रियों द्वारा इंदिरा गांधी के कहने पर मुख्यमंत्री जनता दरबार की शुरुआत की थी। तो बिहार में 1980 में पहली बार मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने जनता दरबार की शुरुआत की। बाद में क्रम चलता रहा और कुछ दिन के लिए लालू प्रसाद यादव ने भी की थी, फिर राबड़ी देवी के सरकार ने भी की थी, लेकिन कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया। और फिर अभी नीतीश कुमार जैसे ही सत्ता में आए तो मुख्यमंत्री के जनता के दरबार में मुख्यमंत्री, इस तरीके से वे शुरुआत किए। और चूँकि लोक शिकायत निवारण कानून जब बना दिए थे जून 2016 में, तब से ये बंद हो गया था। लेकिन फिर उन्होंने समझने के लिए कुछ उनको दिक्कतें आई और इसीलिए उन्होंने पुनः अभी जुलाई 2021 से पुनः मुख्यमंत्री के दरबार, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री प्रोग्राम की शुरुआत कर दी है। और इस तरीके से आज बस इतना ही। नमस्कार।